नमस्कार। जो भी एस्पिरेंट्स भारतीय वायुसेना को अग्निवीर वायु के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये गाइड खास उनके लिए है। आज हम इनटेक 01/2027 की भर्ती से जुड़ी हर ऑफिशियल जानकारी को बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एकदम सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स, फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस की। उसके बाद एलिजिबिलिटी और एज लिमिट को समझेंगे, फिर सैलरी और सेवा निधि पैकेज पर भी नजर डालेंगे और आखिर में एप्लीकेशन और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। ये जो भर्ती है ये इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु पद के लिए निकाली गई है। और जानते हैं ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस और अदर देन साइंस दोनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस। देखिए, इन तारीखों पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो कहूँगा कि इन्हें अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। तो तारीखें नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 12 जनवरी 2026 से और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 फरवरी 2026। इसके ठीक बाद ऑनलाइन एग्जाम की डेट्स हैं 30 और 31 मार्च 2026। मैं फिर से कह रहा हूं, इन डेट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, डेट्स तो पता चल गई। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या है। देखिए, अप्लाई करने से पहले ये चेक करना तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है कि आप सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए, अगर आपने 10+2 मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ किया है तो आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। अब आते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स वालों पर। इनके लिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, बस एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, एक बात कॉमन है और बहुत ज़रूरी है, दोनों ही केसेस में इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होना कंपल्सरी है। अच्छा, क्वालिफिकेशन के अलावा भी कुछ ज़रूरी क्राइटेरिया हैं, उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। आपका जन्म 1 जनवरी 2006 और 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए, और ध्यान रहे ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड हैं। दूसरी बात, एनरोलमेंट के टाइम पर आपकी मैक्सिमम एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सिर्फ अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर में मिनिमम हाइट ये 152.5 सेंटीमीटर्स रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और सेवा निधि पैकेज। फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये अग्निपथ स्कीम के तहत ही दिए जाएंगे। तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये हर साल बढ़ता है। आप देखिए, पहले साल आपका मंथली पैकेज होगा 30,000 रुपये, जिसमें से आपको इन हैंड मिलेंगे 21,000 रुपये। दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल तक ये पैकेज बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा, जिसमें से 28,000 रुपये इन हैंड मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीच का पैसा कहाँ गया, तो वो आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट होता है, जो आखिर में सेवानिधि पैकेज का हिस्सा बनता है। और 4 साल की सर्विस सक्सेसफुली पूरी करने के बाद अग्निवीर्स को एक मुश्त सेवानिधि पैकेज मिलेगा, और यह अमाउंट है लगभग 10.04 लाख रुपए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अमाउंट पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। आपको अप्लाई कैसे करना है और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को मोटे तौर पर 3 फेज में बांटा गया है। फेज 1 है आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट। इसे क्लियर करने के बाद आता है फेज 2, जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT। और जो PFT भी क्लियर कर लेते हैं उनका होता है फेज 3 यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको एक के बाद एक ये तीनों स्टेजेस क्लियर करने होंगे। अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। मेल कैंडिडेट्स को ये दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को इसी दौड़ के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ी की। तो फ़ी है 649 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए। मैं आपको इसका ब्रेकडाउन भी बता देता हूं। इसमें 550 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है और उस पर 18% GST है। एक बात याद रखिएगा, ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है और पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा।
जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो अब देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। स्टेप 1, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ifrecruitment.nci.co.in पर जाइए। स्टेप 2, वहां अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर रजिस्टर कर लीजिए। स्टेप 3, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, कोई गलती न हो। स्टेप 4, इसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ हैं उन्हें अपलोड करें। स्टेप 5, फिर एग्जामिनेशन फी पे कीजिए। और सबसे आखिर में स्टेप 6, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपनी पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से रिव्यू जरूर कर लें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपकी फोटोग्राफ को लेकर। इस पे खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से एप्लीकेशन इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको अपनी छाती के सामने एक ब्लैक स्लेट पकड़नी है और उस पर व्हाइट चॉक से अपना नाम और फोटो लेने की डेट बिल्कुल साफ साफ लिखनी है। मैं फिर कह रहा हूं, इस रूल को फॉलो नहीं किया तो एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो क्या अब आप इंडियन एयरफोर्स के साथ एक शानदार करियर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो देर मत कीजिए, अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए।